भर में अपनी चौधराहट का ढिंडोरा पीटने वाले अमेरिका का एक और नया और सफेद झूठ आज पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो हमेशा से बड़ी बड़ी डींगे हाँकने और झूठी कहानियां गढ़ने में माहिर रहे हैं, उनके दावों की हवा इस बार ईरान ने ऐसी निकाली है कि वॉशिंगटन के पास मुंह छिपाने की जगह तक नहीं बची है। दरअसल शनिवार 1 अगस्त को ट्रंप ने छाती ठोक कर यह दावा किया था कि अमेरिकी सेना ईरान पर एक बहुत बड़ी सैन्य कार्रवाई करने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ी थी, लेकिन तेहरान और पश्चिम एशिया के बाकी देशों ने उनके सामने गिड़गिड़ाते हुए हमले रोकने की गुजारिश की और इसी रहमदिली में उन्होंने हमले रोक दिए। लेकिन ईरान ने साफ शब्दों में अमेरिकी राष्ट्रपति को आईना दिखाते हुए कहा कि ना तो तेहरान ने कोई गुहार लगाई और ना ही वो अमेरिका की किसी खोखली धमकी से डरकर पीछे हटने वाला है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया डेली 24x7 और हमारा एक खास शो विश्व युद्ध, और मैं हूं आपके साथ तान्या त्यागी। दरअसल अमेरिका की बहुत पुरानी आदत रही है कि जब भी मैदाने जंग में उसकी रणनीतियां पस्त होने लगती हैं या उसके कदम उखड़ने लगते हैं, तो वो मुंह में राम बगल में छुरी वाली नीति छोड़कर खुद को शांतिदूत साबित करने का ढोंग रचने लगता है। ट्रंप साहब का ये नया पैतरा दरअसल अमेरिका के उसी गिरते हुए ग्राफ और साख को बचाने की एक नाकाम कोशिश है, क्योंकि ईरान की एक एजेंसी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो रविवार को अपनी सरकार और सैन्य अधिकारियों के हवाले से साफ कह दिया गया था कि ईरानी सेना की ओर से ट्रंप से हमले रोकने की कभी कोई गुंजाइश नहीं की गई थी। ईरानी सेना पूरे जज्बे के साथ मजबूती से मैदान में डटी हुई है और यहां तक कि अमेरिका की हर नापाक हरकत का माकूल जवाब देती रही है। दुनिया का सबसे बड़ा चौधरी बनने का ख्वाब देखने वाला अमेरिका ये भूल जाता है कि झूठ के पांव नहीं होते और उसका हर सफेद झूठ एक न एक दिन पूरी दुनिया के सामने आ ही जाता है, क्योंकि ट्रंप द्वारा बोला गया ये नया झूठ उनके उन अनगिनत बयानों की सूची के एक और नया इजाफा करता है जिसका हकीकत से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। यानी कि एक रिपोर्ट के अगर अधिकारी के अकॉर्डिंग अगर हम बात यानी कि एक न्यूज एजेंसी के जरिए सैन्य अधिकारियों ने सीधा संदेश दे दिया कि ईरान की सेना पूरी तरह से हाई अलर्ट पर है और किसी भी हालत या अमेरिकी दुस्साहस का सामना करने के लिए मुस्तैद है। ट्रंप का यह कहना कि तेहरान ने वॉशिंगटन के आगे हाथ जोड़े थे पूरी तरह से बेबुनियाद, मनगढ़ंत और हास्यास्पद है। दरअसल अमेरिका का यह दोहरा रवैया पूरी दुनिया की समझ में आ चुका है, जहां वो अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए मनगढ़ंत गाथाएं सुनाता फिरता है। एक तरफ ट्रंप ये दावा करते हैं कि खाड़ी के देशों और तेहरान के आग्रह पर उन्होंने संभावित समझौते की गुंजाइश देखते हुए बमबारी रोक दी, तो दूसरी तरफ वो ऐसी शर्तें थोपने का नाटक करते हैं मानो सब कुछ उनके इशारों पर चल रहा हो। अमेरिका की इस आक्रामक और कपटी सोच का पर्दाफाश करते हुए ईरान ने साफ कर दिया कि वो किसी भी अमेरिकी ब्लैकमेलिंग के आगे नहीं झुकने वाला है और अपनी जमीन और संप्रभुता से कोई समझौता नहीं करेगा, क्योंकि ट्रंप ने शनिवार को अपनी शेखी बगाड़ते हुए कहा था कि उनकी सेना ईरान के खिलाफ ऐसा भीषण हमला करने वाली थी जैसा किसी ने सोचा भी ना हो, लेकिन उन्होंने समझौते की कोशिशों को मौका देने के लिए इसे फिलहाल टाल दिया। इसके साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपनी दादागिरी दिखाते हुए शर्त भी रख दी, ईरान के साथ किसी भी तरह के समझौते के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को तुरंत पूरी तरह से और बिना किसी रोक टोक के खोलना बेहद जरूरी होगा। यानी अमेरिका हमला भी रोकेगा तो अपनी तानाशाही शर्तों के साथ, लेकिन ईरान ने अमेरिका के इस अल्टीमेटम को कचरे के डिब्बे में फेंकते हुए साफ कर दिया कि ना तो उसकी फौज ने कभी जंग रोकने की भीख मांगी थी और ना ही हॉर्मुज पर उसका रुख बदला है। यानी कि एक रिपोर्ट के मुताबिक रविवार को वार्ताकारों के करीबी सूत्रों का हवाला देते हुए एक बहुत बड़ा बयान जारी किया गया जिसने वॉशिंगटन के कान खड़े कर दिए। ईरान ने स्पष्ट कर दिया कि जब तक अमेरिका उनकी पाक जमीन पर हमले जारी रखेगा तब तक रणनीतिक रूप से बेहद अहम जलमार्ग हॉर्मुज स्ट्रेट को किसी भी कीमत पर खोला नहीं जाएगा, क्योंकि अमेरिका अगर चाहता है कि हॉर्मुज जल डमरूम मध्य खुले और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बहाल हो
तो उसे सबसे पहले अपने सैन्य हमले पूरी तरह से रोकने होंगे, क्योंकि ईरान का यह जवाब अमेरिकी अहंकार नीति पर एक करारा तमाचा है, जो यह साबित करता है कि ईंट का जवाब पत्थर से देना इतनी अच्छी तरह जानता है। पिछले कुछ हफ्तों से ईरान पर करीब 2 हफ्ते तक अमेरिका द्वारा की गई अंधाधुंध बमबारी के बाद जब शनिवार को ट्रंप ने अचानक हमले रोकने का ऐलान किया तो दुनिया को लगा कि शायद तनाव कम होगा। लेकिन अमेरिका की फितरत को समझने वाले जानते हैं कि 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली वाली कहावत अमेरिका पर पूरी तरह सटीक बैठती है। भले ही शनिवार के बाद से दोनों तरफ से किसी नए हमले की खबर नहीं आई है, लेकिन वॉशिंगटन की नीयत पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि क्षेत्र में अभी भी भयंकर बारूदी गंध और तनाव बना हुआ है, जिसे खुद अमेरिका अपनी हरकतों से और हवा दे रहा है। एक तरफ अमेरिका हमले रोकने का नाटक करता है तो दूसरी तरफ खाड़ी देशों में मौजूद उसके दूतावासों द्वारा तुरंत सुरक्षा अलर्ट जारी कर दिया जाता है, क्योंकि अमेरिकी दूतावासों ने अपने नागरिकों को सख्त चेतावनी दी कि वो इस पूरे क्षेत्र की यात्रा करने से बचे और किसी भी वक्त अचानक तनाव बढ़ने के जोखिम के बीच इलाके छोड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार रहें, क्योंकि अमेरिका का एक कदम चीख चीख कर कह रहा है कि वॉशिंगटन शांति चाहे जितनी बातें कर ले, लेकिन हकीकत यह है कि हालात बिल्कुल भी सामान्य होने की तरफ नहीं जा रहे और अमेरिका खुद अंदर से बुरी तरह डरा हुआ है। यानी कि अमेरिका का इतिहास गवाह है कि जब जब उसने किसी देश पर अपनी शर्तें थोपने की कोशिश की है, तब तब उसने कूटनीति के नाम पर सिर्फ छलावा किया। यानी कि ट्रंप द्वारा यह दावा करना कि उन्होंने रहम खाकर हमले रोके हैं, दरअसल उनकी अपनी उस लाचारी को छिपाने की कोशिश है, जहां वो ईरानी सेना के कड़े प्रतिरोध के आगे असहज महसूस कर रहे थे। ईरान की सेना का हाई अलर्ट पर रहना यह साबित करता है कि वो अमेरिका के किसी भी मायाजाल में फंसने वाले नहीं हैं और अपनी रक्षा के लिए हर हद पार करने को तैयार है। दरअसल ट्रंप के इस झूठे दावे ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका की साख को ज्यादा बट्टा लगा दिया है। अपनी ही पीठ थपथपाने की ट्रंप की आदत अब अमेरिका के लिए गले की फांस बनती जा रही है। ईरानी अधिकारियों ने जिस बेबाकी से अमेरिकी बयानों की धज्जियां उड़ाई हैं, उसने पूरी दुनिया को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि वॉशिंगटन से आने वाली हर खबर में कितनी सच्चाई होती है और कितना सिर्फ खोखला प्रचार। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती और अमेरिका के झूठे प्रचार का एक घड़ा भी अब फूट चुका है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का बंद होना सीधे तौर पर वैश्विक तेल और गैस की सप्लाई पर एक बहुत बड़ा आघात है और अमेरिका इसी बात से सबसे ज्यादा घबराया हुआ है, क्योंकि ट्रंप की छटपटाहट से साफ झलकती है कि अमेरिका शांति के लिए नहीं बल्कि हॉर्मुज के रास्ते अपना आर्थिक नुकसान बचाने के लिए बेताब है। ईरान ने अमेरिका की इसी दुखती रग पर हाथ रख दिया है और साफ कह दिया है कि जब तक अमेरिकी बारूद उनकी जमीन पर गिरना बंद नहीं होता, तब तक दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्ते पर अमेरिकी जहाजों को राहत नहीं मिलने वाली, क्योंकि 1 अगस्त के बाद से भले ही बंदूकों की गड़गड़ाहट कुछ थम गई हो, लेकिन बयानों की जंग ने साबित कर दिया कि अमेरिका और ईरान के बीच की खाई बहुत गहरी हो चुकी है। ट्रंप प्रशासन जिस तरह से अपनी विफलताओं को अपनी कूटनीतिक जीत बताकर पेश करने की कोशिश कर रहा है, वो किसी हास्य नाटक से कम नहीं लगता, क्योंकि अमेरिका ये दिखाना चाहता है कि वो अपनी मर्जी से जब चाहे युद्ध शुरू कर सकता है और जब चाहे रोक सकता है। लेकिन ईरान के रुख ने साफ कर दिया है कि जंग के नियम अब सिर्फ वॉशिंगटन तय नहीं करेगा। दरअसल अमेरिकी दूतावासों द्वारा जारी की गई चेतावनियों ने खाड़ी देशों में रह रहे अमेरिकी नागरिकों के मन में भी खौफ पैदा कर दिया। यह इस बात का सबूत है कि अमेरिका दूसरों के घरों में आग लगाने के बाद अब खुद अपने नागरिकों की सुरक्षा को लेकर थर-थर कांप रहा है। अगर ट्रंप का दावा सच होता कि तेहरान ने उनसे जंग रोकने की मिन्नतें की हैं, तो अमेरिकी दूतावासों को अपने लोगों को इस तरह भागने की सलाह देने की जरूरत क्यों पड़ती? ये विरोधाभास ट्रंप के झूठ की पोल खुद ब खुद खोलता देता है। यानी कि ईरान की मेहर अगर देखा जाए तो काफी ऐसी एजेंसियां हैं जिनके बयानों ने वॉशिंगटन के उस कूटनीतिक दाव को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया, जिसके जरिए अमेरिका दुनिया के सामने खुद को एक उदार महाशक्ति दिखाना चाहता था। तेहरान ने बिना किसी लाग लपेट की दुनिया को बता दिया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति का बयान सिर्फ और सिर्फ गाल बचाने जैसा है, जिसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं। ईरानी अधिकारियों का यह आक्रामक रुख ही साफ दिखाता है कि वो अमेरिका की किसी भी गीदड़ भभकी से डरने वाला नहीं है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगातार बोले जा रहे झूठ उनके अपने ही प्रशासनिक तंत्र पर सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। अपने बड़पोलेपन में ट्रंप ऐसे ऐसे दावे कर जाते हैं जिन्हें बाद में
उनके अपने ही अधिकारियों के लिए संभालना मुश्किल हो जाता है। 1 अगस्त को दिए गए बयान का जिस तरह से ईरान ने कड़ा खंडन किया है, उसने वॉशिंगटन के रणनीतिकारों को बगले झांकने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि अमेरिका की फजीहत इस बात का सबूत है कि बिना सोचे समझे किए गए दावों का अंजाम हमेशा शर्मिंदगी ही होता है। क्योंकि रणनीति के मैदान में ईरान ने अमेरिका को पूरी तरह से उलझाकर रख दिया। एक तरफ जहां अमेरिकी सेना 2 हफ्ते की लगातार बमबारी के बाद भी ईरान के इरादों को नहीं तोड़ पाई, वहीं कूटनीतिक मोर्चे पर भी ईरान ने ट्रंप के झूठे बयानों की हवा निकाल कर रख दी। अमेरिका का यह सोचना कि वो भारी बमबारी करके किसी भी देश को घुटने पर ला सकता है, ईरान के मामले में पूरी तरह से गलत साबित हुआ है और आज अमेरिका खुद अपने ही बिछाए जाल में फंसता हुआ नजर आ रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर जो जिज बनी हुई है वो अमेरिकी अर्थव्यवस्था और उसके सहयोगियों के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन चुकी है। ट्रंप की शर्त के समझौते से पहले हॉर्मुज को बिना शर्त खोला जाए उनकी भारी बौखलाहट को दर्शाती है, लेकिन ईरान ने भी जैसे को तैसा वाली नीति अपनाते हुए साफ कह दिया कि जब तक अमेरिका की दादागिरी और सैन्य हमले बंद नहीं होते तब तक हॉर्मुज की चाबी ईरान के पास ही सुरक्षित रहेगी और अमेरिका को हर दिन भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। खाड़ी के बाकी देशों का नाम घसीटकर ट्रंप अपनी कमजोरी पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ईरानी मीडिया की रिपोर्ट ने उनके इस चाल को भी नाकाम कर दिया। अमेरिका ये मैसेज देना चाहता था कि पूरा खाड़ी क्षेत्र अमेरिका के सामने दया की भीख मांग रहा है ताकि वॉशिंगटन का झूठा वर्चस्व कायम रहे, लेकिन तेहरान के बेबाक जवाब ने अमेरिका के इस फर्जी नैरेटिव को मिट्टी में मिलाकर रख दिया और दुनिया के सामने सच चलाकर रख दिया। क्योंकि युद्ध के मैदान से लेकर कूटनीति के पन्नों तक अमेरिका का ये यू टर्न ये बताने के लिए काफी है कि वॉशिंगटन के पास इस संकट से बाहर निकलने का कोई ठोस रास्ता नहीं। कभी भारी बमबारी की धमकी तो कभी अचानक हमले रोककर शांति का राग अलापना ही अमेरिकी विदेश नीति के दिवालियापन को उजागर करता है। बिना पैंदी का लोटा बनी अमेरिकी नीतियां आज पूरी दुनिया के एक मजाक बन चुकी है, जहां हर रोज एक नया बयान और एक नया झूठ जन्म लेता है। ईरान की एक न्यूज एजेंसी के सूत्रों का यह कहना है कि अमेरिका को पहले अपने हमले रोकने होंगे। इस बात का प्रमाण है कि शर्तें अब ईरान तय कर रहा है। अमेरिका जो हमेशा अपनी शर्तों पर दूसरों को नचाने का आदी रहा है, आज उसे एक ऐसे देश का सामना करना पड़ रहा है जो उसकी आंखों में आंखें डालकर बात कर रहा है। ट्रंप के झूठे दावों ने अमेरिका को इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया जहां उसे अपनी ही कही बातों पर सफाई देना भारी पड़ रहा है, क्योंकि 2 हफ्तों की भीषण बमबारी के बाद अमेरिका का यूं अचानक पीछे हटना कई तरह के सवाल खड़े करता है। क्या वास्तव में अमेरिका अपनी सैन्य क्षमता की सीमाओं से टकरा गया था या फिर उसे ईरानी मिसाइलों के पलटवार का डर सता रहा था? इस हकीकत को छुपाने के लिए ट्रंप ने 1 अगस्त को गुजारिश और रहमदिली का ये झूठा ताना बाना बुना, लेकिन ईरान के तुरंत आए खंडन ने अमेरिकी राष्ट्रपति के इस पूरे नाटक का पर्दाफाश कर दिया। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली स्थिति आज अमेरिकी राष्ट्रपति और उनके प्रशासन की बन चुकी है। जब युद्ध के मैदान में मनचाहा परिणाम नहीं मिला और दुनिया भर में किरकिरी होने लगी तो ट्रंप मीडिया के सामने आकर झूठी कहानियां सुनाने लगे। लेकिन ईरानी न्यूज एजेंसी और अगर देखा जाए जिस तरह से तथ्यों के साथ अमेरिकी दावों की धज्जियां उड़ाई हैं, उसने वॉशिंगटन के प्रचार तंत्र की ईंट से ईंट बजा दी। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ईरान ने अमेरिका को एक साफ संदेश दे दिया कि वो कोई ऐसा वैसा देश नहीं है जिसे धमकियों के दम पर दबाया जा सके। अमेरिकी सेना के हाई अलर्ट के जवाब में ईरानी सेना का भी पूरी तरह से तैयार रहना यह दिखाता है कि तेहरान हर तरह के अंजाम का सामना करने के लिए कमर कस चुका है, क्योंकि अमेरिका की ये अगर देखा जाए खुश फहमी की वो दबाव बनाकर कि ईरान से अपनी शर्तें मनवा लेगा पूरी तरह से टूट चुकी है। क्षेत्रीय सुरक्षा के लिहाज से अमेरिका का एक गैर जिम्मेदाराना रवैया पूरे मध्य पूर्व के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ट्रंप जिस तरह से रोज नए दावे करते हैं और फिर पीछे हटते हैं, उससे इस इलाके में अस्थिरता और ज्यादा बढ़ रही है, क्योंकि अमेरिका द्वारा जारी सुरक्षा अलर्ट ये साबित करता है कि वॉशिंगटन खुद जानता है कि उसने कितनी बड़ी मुसीबत को दावत दे दी है, जिससे अब संभालना उसके बस की बात नहीं लग रही है। ईरान के कड़े रुख ये साफ बात अगर देखा जाए तो ये बात शीशे की तरह साफ हो चुकी है कि वॉशिंगटन को अब अपनी दादागिरी का तरीका बदलना ही पड़ेगा, क्योंकि ट्रंप चाहे जितने भी ट्वीट कर ले या प्रेस कॉन्फ्रेंस में झूठ बोल ले, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि ईरान ने अमेरिका के सामने झुकने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि अमेरिका का वो सोचना कि वो बिना हमले रोके हॉर्मुज को खुलवा लेगा उसकी सबसे बड़ी भूल साबित हो रहा है। इस पूरे विवाद ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि अमेरिकी कूटनीति केवल छल कपट और दिखावे पर टिकी हुई है।
जब अमेरिका किसी देश को सैन्य रूप से नहीं हरा पाता तो वो उस पर झूठे दावे और अफवाहों के जरिए मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश करता है। लेकिन ईरान ने अमेरिका के इस मनोवैज्ञानिक युद्ध को भी पूरी तरह से निष्प्रभावी कर दिया और ट्रंप के हर दावे को मीडिया के सामने झूठा साबित कर दिया। खाड़ी में फैले इस तनाव के बीच अमेरिका का पीछे हटना और फिर झूठी दलीलें देना यह दर्शाता है कि वॉशिंगटन के अपने सहयोगी भी अब उस पर पूरा भरोसा नहीं कर पा रहे। ट्रंप ने जब दावा किया कि खाड़ी देशों के आग्रह पर उन्होंने हमले रोके तो उन्होंने उन देशों को भी असहज स्थिति में डाल दिया, लेकिन ईरान के स्पष्ट बयान ने साफ कर दिया कि वॉशिंगटन केवल अपनी नाकामियों का मलबे दूसरों के कंधे पर डालने की कोशिश कर रहा था। यानी कि 1 अगस्त को आया ट्रंप का बयान दरअसल उनकी अपनी जनता को गुमराह करने का एक जरिया था, क्योंकि अमेरिका में बढ़ते विरोध और युद्ध के खर्चे से घिरे ट्रंप ये दिखाना चाहते थे कि वो एक शक्तिशाली लेकिन दयालु नेता है जो शांति चाहते हैं। लेकिन ईरान की एक एजेंसी के अकॉर्डिंग उसने पल भर में उनके इस फर्जी नकाब को उतार कर फेंक दिया और दुनिया को बता दिया कि अमेरिकी राष्ट्रपति अपनी ही जनता से कितना बड़ा झूठ बोल रहे थे, क्योंकि ईरान की न्यूज एजेंसी ने जो कड़ा रुख दिखाया है वो तेहरान की मजबूत रणनीतिक स्थिति को बयां करता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसी महत्वपूर्ण जल संधि पर अपना नियंत्रण बनाए रखना ईरान ने अमेरिका की घेराबंदी कर दी। अमेरिका चाहता है कि बिना कोई कीमत चुकाए उससे रास्ता मिल जाए, लेकिन ईरान ने भी साफ कर दिया बिना सेवा के मेवा नहीं मिलता, क्योंकि अमेरिका को पहले अपने हथियार डालने होंगे और हमले पूरी तरह से बंद करने होंगे। दूतावासों से अमेरिकी नागरिकों को तुरंत निकलने की सलाह देना यह भी दर्शाता है कि अमेरिका को इस बात का भलीभांति एहसास है कि ईरानी सेना किसी भी वक्त बड़ा पलटवार कर सकती है, क्योंकि अमेरिका का यह डर इस बात का सबूत है कि वॉशिंगटन के भीतर कितना भारी खौफ बैठा हुआ है। जो देश दूसरों को डराने का दावा करता है, आज वो खुद अपने नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर भागने की सलाह दे रहा है, क्योंकि अमेरिकी कूटनीति का यह दिवालियापन ही है कि उसे अपनी हर विफलता के बाद एक नई कहानी गढ़नी पड़ती है। ट्रंप ने सोचा था कि वो हमले रोकने का ऐलान करके और ईरान पर गुंजाइश करने का आरोप लगाकर बाजी जीत लेगा, लेकिन ईरान ने उनके इस खेल को शुरुआत में ही खत्म कर दिया। ईरानी सैन्य अधिकारियों का यह कहना कि वो हाई अलर्ट पर है अमेरिकी दावों के मुंह पर एक बहुत बड़ा थप्पड़ है। चोर की दाढ़ी में तिनका वाली कहावत आज अमेरिकी प्रशासन पर पूरी तरह से लागू होती है। अगर अमेरिका सच में शांति चाहता और उसके पास अपनी बात साबित करने का कोई आधार होता तो वो ईरान के इस खंडन के बाद अपनी बात का सबूत पेश करता। लेकिन वॉशिंगटन का सन्नाटा ये बता रहा है कि ट्रंप का 1 अगस्त का बयान केवल एक हवाई तीर था जो निशाने पर लगने के बजाय खुद अमेरिका को ही भारी पड़ गया, क्योंकि ईरान ने जिस तरह से अपनी शर्तों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जोड़ा है उसने अमेरिका को एक बहुत बड़ी कूटनीतिक उलझन में डाल दिया। अमेरिका अगर हमले जारी रखता तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद रहेगा, जिससे पूरे पश्चिमी देश आर्थिक तबाही की ओर बढ़ेंगे, और अगर अमेरिका हमले रोकता है तो उसकी महाशक्ति होने की झूठी अकड़ टूट जाएगी। ट्रंप आज इसी धर्म संकट में फंसे हुए हैं और इसलिए रोज नए झूठ बोलकर समय काटने की कोशिश कर रहे हैं। 2 हफ्ते तक चले संघर्ष ने यह दिखा दिया कि आधुनिक युद्ध केवल बम और मिसाइलों से नहीं जीते जाते, बल्कि इच्छा शक्ति और सच के दम पर लड़े जाते हैं। अमेरिका के पास आधुनिक हथियार हो सकते हैं, लेकिन ईरान के पास अपनी जमीन की रक्षा करने का अटूट इरादा है। ट्रंप के झूठे दावों को खारिज करके ईरान ने साबित कर दिया है कि वो मीडिया वॉर में अमेरिका को धूल चटाने की क्षमता रखता है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा खाड़ी के बाकी देशों का नाम घसीटना उनकी कूटनीतिक अपरिपक्वता को भी उजागर करता है। किसी भी जिम्मेदार नेता को इस तरह बिना आधार के दूसरे देशों की मध्यस्थता या गुजारिश का दावा नहीं करना चाहिए, लेकिन ट्रंप ने अपने राजनीतिक फायदे के लिए खाड़ी देशों को भी इस विवाद में घसीटने का काम किया, जिसकी पोल अगर देखा जाए ईरानी मीडिया ने पूरी तरह से खोल कर रख दी। इस पूरे घटनाक्रम से ये साफ हो गया है कि अमेरिका की हर बात पर आंख मूंद कर भरोसा करना कितना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि वॉशिंगटन का मीडिया तंत्र जिस तरह से ट्रंप के दावों को सच बनाकर पेश करने में जुटा था, उसे ईरानी न्यूज एजेंसियों के बयानों ने पूरी तरह से बेनकाब कर दिया। दुनिया अब अमेरिका के इस मनगढ़ंत दावे को बहुत अच्छी तरह समझ रही है और उसकी बातों को गंभीरता से लेना बंद कर चुकी है, क्योंकि ईरान की सेना द्वारा खुद को हाई अलर्ट पर रख जाना और रखना इस बात की गारंटी है कि वो अमेरिका की किसी भी सरप्राइज चाल का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। अमेरिका की आदत रही है कि वो शांति की बात करते करते अचानक धोखे से हमला कर देता है, लेकिन ईरानी सैन्य नेतृत्व ने साफ कर दिया कि वो ट्रंप के शांति के दावों की कतई भरोसा नहीं कर रहे और उनकी बंदूकें अभी भी तनी हुई हैं। अपनी ढपली अपना राग अलापने वाले अमेरिका को अब ये समझ लेना चाहिए कि मिडिल ईस्ट में उसकी तानाशाही के दिन अब गिने जा चुके हैं।
ईरान का ये बेबाक रवैया उन सभी देशों के लिए एक मिसाल है जो अमेरिकी दबाव के आगे झुक जाते हैं। तो ईरान ने दिखा दिया कि अगर आपके पास सच का बल है और आपकी सेना मजबूत है तो आप दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के राष्ट्रपति को भी झूठा साबित कर सकते हैं, क्योंकि ट्रंप के इस झूठे दावे ने अमेरिका की उस खोखली छवि को भी उजागर कर दिया जो उसके दशकों से दुनिया भर में बना रही थी। खुद को न्याय का मसीहा बताने वाला वॉशिंगटन आज अपनी ही गलतियों और झूठ के बोझ तले दब रहा है। ईरान के अधिकारियों द्वारा दिए गए कड़े बयानों ने यह साफ कर दिया कि अब अमेरिका की दादागिरी का दौर खत्म हो रहा है और तेहरान अपनी शर्तों पर ही आगे बढ़ रहा है। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा सबक यह है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अब केवल धमकियां काम आती हैं, धमकियां नहीं काम आती, क्योंकि अमेरिका ने सोचा था कि 2 हफ्ते की बमबारी से ईरान घुटनों पर आ जाएगा, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो ट्रंप ने दयालुता का झूठा मुखौटा पहन लिया। लेकिन ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति के इस पाखंड को दुनिया के सामने उजागर करके वॉशिंगटन के कूटनीतिक अहंकार की धज्जियां उड़ाकर रखी। अमेरिकी प्रशासन की बौखलाहट अब उस स्तर पर पहुंच चुकी है जहां उसे अपने ही बयानों से मुकरना पड़ रहा है या उन पर अजीबोगरीब सफाई देनी पड़ रही है। ट्रंप ने 1 अगस्त को बयान देकर सोचा था कि वो अपनी जीत का ढोल पीट लेंगे, लेकिन एक एजेंसी के अकॉर्डिंग एक ही बयान ने अपनी पूरी रणनीति को थर्रा कर रख दिया। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे की तर्ज पर अमेरिका अब भी दबाव बनाने की कोशिश में है, लेकिन ईरान का इरादा चट्टान की तरह अटल है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का ये पेच अमेरिका के गले की फांस बन चुका है, क्योंकि इससे बंद रहने से अमेरिकी अर्थव्यवस्था को सीधे तौर पर अरबों डॉलर का नुकसान हो रहा है। वॉशिंगटन बिना कोई रियायत दिए इस रास्ते को खुलवाना चाहता था, लेकिन ईरान ने अमेरिका के इस सपने पर पानी फेर कर रख दिया। यानी कि एक रिपोर्ट के मुताबिक ये साफ कर दिया गया, जब तक अमेरिकी मिसाइलें शांत नहीं होंगी तब तक समुद्री व्यापार का ये दरवाजा अमेरिका के लिए बंद ही रहेगा। खाड़ी क्षेत्र में तनाव बढ़ने का पूरा श्रेय अमेरिका की इसी आक्रामक और अहंकारी नीति को जाता है। शनिवार को हमले रोकने का नाटक करने के बाद भी अमेरिकी दूतावासों का अलर्ट जारी रहना यह दिखाता है कि अमेरिका खुद शांति नहीं चाहता, बल्कि केवल अपनी रणनीति बदल रहा है, क्योंकि अमेरिकी नागरिकों को वहां से निकलने की हिदायत देकर अमेरिका ने खुद मान लिया कि उसकी अपनी नीतियां क्षेत्र को भयंकर तबाही की तरफ धकेल रही है। ट्रंप के झूठे दावों का पर्दाफाश होने से वॉशिंगटन के रणनीतिक सहयोगियों के बीच भी एक असहजता का माहौल बन गया है। जो देश अमेरिका के भरोसे अपनी सुरक्षा का सपना देख रहे थे, वो भी अब अमेरिका की नीयत पर शक करने लगे हैं। जब अमेरिका अपनी ही फजीहत छिपाने के लिए खाड़ी देशों का नाम बीच में घसीट सकता है, तो वो किसी भी वक्त अपने दोस्तों को भी अधर में छोड़ सकता है, क्योंकि अध जल गगरी छलकट जाए वाली कहावत ट्रंप के बयानों पर बिल्कुल सटीक बैठती है। अपनी छोटी छोटी कोशिशों का भी बड़ा ढोल पीटने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति इस बार खुद ही अपने बोले गए शब्दों के जाल में उलझ गए। तेहरान द्वारा इस दावे का एक ही झटके में खंडन किए जाने के बाद अब वॉशिंगटन के पास कोई तर्क नहीं बचा है और उसकी वैश्विक साख शून्य के करीब पहुंच चुकी है। 2 हफ्तों की बमबारी के बाद अमेरिका का यूं रुकना और फिर बड़ी बड़ी बातें बनाना यह दिखाता है कि उसकी सेना लंबे समय तक टिकने की स्थिति में नहीं थी। इस अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए ट्रंप ने समझौते और गुजारिश का ये झूठा आवरण तैयार किया था, लेकिन ईरानी अधिकारियों ने वक्त रहते इस फर्जीवाड़े की हवा निकाल कर रख दी और दुनिया को असली जमीनी हकीकत से रूबरू करा दिया। क्योंकि अमेरिका द्वारा जारी सुरक्षा अलर्ट्स का असली मकसद ये भी हो सकता है कि वो अपनी जनता और दुनिया में एक कृत्रिम खौफ बनाए रखना चाहता है, ताकि वो अपनी सैन्य मौजूदगी को सही ठहरा सके। लेकिन ईरान ने यह साफ कर दिया कि वो अमेरिका के इस भय के कारोबार को खत्म करके रहेगा और अपनी संप्रभुता पर आंच नहीं आने देगा, चाहे इसके लिए कितनी बड़ी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। लेकिन अगर देखा जाए तो ये काफी स्थिति जटिल बनती नजर आ रही है दिन ब दिन। लेकिन निष्कर्ष ये कि डोनाल्ड ट्रंप का यह नया झूठ केवल वॉशिंगटन के गिरते हुए रसूख की एक और बानगी भर है। ईरान ने अपने अड़िक रवैये से साफ कर दिया है कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं, क्योंकि अमेरिकी सेना भले ही हाई अलर्ट का नाटक करे या हमले रोकने का ढोंग, ईरानी सेना मैदान में पूरी मजबूती से डटी और अमेरिका के इस नापाक मंसूबे और सफेद झूठ का पर्दाफाश इसी तरह बेबाकी से करती रहेगी। लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या कुछ राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली 24x7 और हमारा एक खास शो विश्व युद्ध। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।